हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा चूज फंक्शन। कैसे यूज करते हैं चूज फंक्शन, इसके लिए सिंपली हम एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही कम डेटा ले रखा है, जिसमें मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस पर आइटम, अमाउंट सोल्ड एंड रिमेन्ड, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिए, उनकी क्वांटिटी ली है, एक पर आइटम का प्राइस क्या है वो लिया हुआ है। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे, कितने बिक चुके हैं, और जो बिक चुके हैं उनको डिडक्ट करेंगे हम प्रीवियस क्वांटिटी था उसमें से, सो दैट कि हमें प्रेजेंट क्वांटिटी का पता चल सके। ठीक है, सिंपल है। इसको करने के लिए हम सिंपली माइनस प्लस का सब्सट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, पर इस बार हम चूज फंक्शन का यूज करेंगे, सो दैट कि हम इस एक नए तरीके को भी सीख सके। चूज फंक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि चूज फंक्शन जो होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क करता है, एक इंडेक्स नंबर पे, एक वैल्यू पे। आपका इंडेक्स नंबर जो होता है वो कोई भी फिगर नंबर हो सकता है, पर वो नंबर लिमिटेड होता है। वो लिमिटेड क्यों होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू चूज, टैब की को हिट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि दो ही चीज़ें मांगी जा रही है। पहले आपसे इंडेक्स नंबर मांगा जाता है, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ऐसे आप मैक्सिमम 254 तक जा सकते हो। आप अगर वैल्यू 10 भरते हैं, मान के चलते हैं कि आप वैल्यू सिर्फ 10 भरते हैं और आप इंडेक्स नंबर 11 देते हैं, तो आपको एरर आएगा, क्योंकि 11 नंबर पे तो कोई इंडेक्स नंबर है ही नहीं। आपकी वैल्यू जो होती है पहली, दूसरी, तीसरी, वही आपका इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ दिनों के नाम लिख लेते हैं। दिनों का मतलब संडे, मंडे, राइट। ऐसे पूरे हम 7 डेज के नाम लिख लेते हैं। इन्हीं की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे सारे आ चुके हैं। इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ सो दैट कि प्रॉपर तरीके से दिखे। अब हम करते हैं चूज फंक्शन का इस्तेमाल। इक्वल टू, साइज बड़ा आ रहा है, इक्वल टू चूज, टैब की को हिट करता हूँ, इंडेक्स नंबर पूछा जाता है, राइट। मान के चलते हैं मैं 1 देता हूँ। ठीक है, कॉमा का जब यूज़ करता हूँ तो वैल्यू 1 पूछी जाती है, तो वैल्यू 1 मेरी संडे रहेगी, कॉमा वैल्यू 2 मंडे, कॉमा 3 ट्यूसडे, कॉमा वैल्यू 4 वेडनेसडे, 5वीं थर्सडे, फ्राइडे से 6th एंड लास्ट वन इज सैटरडे। कर दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने अपना इंडेक्स नंबर 1 दिया है और अपनी वैल्यू मैंने 7 दी है, क्योंकि मेरे पास थी 7, क्योंकि दिन ही 7 होते हैं। अब अगर मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो मेरे हिसाब से, और चूज फंक्शन जो मुझे रिजल्ट देना चाहिए वो होना चाहिए संडे, क्योंकि मैंने जो H1 लिया है वो तो संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब मैं एंटर की को हिट करता हूँ तो आंसर आता है संडे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके 1 को चेंज करके अगर मान लीजिए मैं 5 करता हूँ, तो 5 पे क्या आना चाहिए, पहला संडे, दूसरा मंडे, थर्ड वन ट्यूसडे, फोर्थ वेडनेसडे, फिफ्थ थर्सडे। तो रिजल्ट में मुझे थर्सडे आना चाहिए। जब एंटर हिट करता हूँ तो देखिए थर्सडे रिजल्ट आया। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह पे अभी लिख लेता हूँ 8, क्योंकि 8 तो मैंने वैल्यू दी नहीं, मैंने सिर्फ 7 ही वैल्यू दी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आपकी वैल्यू जितनी आपने दी होती है तो आपका इंडेक्स नंबर भी उतना ही लिमिटेड होता है, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो दिखाता है एरर। एक एरर आ गया क्योंकि 8th वैल्यू तो मैंने दी ही नहीं है ना। और यहीं पे अगर मैं 7 करता हूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली सैटरडे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सिंपल सा फंडा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सिर्फ हम इसका इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, चूज फंक्शन सिर्फ इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो मैं कहूँगा नहीं, आप इसके बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके दूसरे कामों को करने के लिए। अब जैसे क्या, अगर आपको क्वांटिटी, जैसे मैंने इधर आइटम्स की दे रखी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जस्ट लाइक पेन ड्राइव जो सीरियल नंबर 1 पर है, सीरियल नंबर नहीं दिया है मैंने यहाँ पे, आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो डेटा क्रिएट किया है वो इतना ही है। जो पेन ड्राइव है पहले नंबर पे, उसकी क्वांटिटी 125 है, प्राइस पर आइटम 840 है, तो मुझे अमाउंट निकालना है। तो हम एक एज यूजुअल तरीके का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इक्वल टू दिस सेल इनटू दिस वन, एंटर, हमें मिल जाता है रिजल्ट 1,05,000, राइट। पर मैं चाहता हूं कि मैं इसको चूज फंक्शन की मदद से करूं, तो कैसे करेंगे, सिंपली लिखूंगा इक्वल टू चूज, टैब को हिट करता हूं, इंडेक्स नंबर 1 लेता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने किसी डेटा की सिलेक्शन नहीं की, क्योंकि मेरे पर डेटा कहीं लिखा ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा था, अभी तो कुछ लिखा नहीं है। तो कैसे काम करेंगे, मैं कॉमा का यूज़ करूँगा,
ठीक है, अब मैं पहली वैल्यू जो रखूंगा वो रखूंगा दिस सेल इनटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है तो इधर नहीं क्लिक कर सकता, क्वांटिटी पे क्लिक करके राइट एरो से ड्रैग करता हुआ इस सेल पे आ जाता हूँ। ठीक है, कॉमा का यूज़ करता हूँ, ये मेरी पहली वैल्यू रहेगी। दूसरी वैल्यू मेरी रहेगी दिस सेल, ओके, माइनस दिस सेल सोल्ड वाली। यहाँ पे आपको नहीं शो हो रही होगी, फॉर्मूला बीच में आ रहा है। मैंने मेन क्वांटिटी से, जो प्रेजेंट क्वांटिटी है उससे, प्रेजेंट का है या प्रीवियस का है, प्रीवियस क्वांटिटी से जितने आइटम सोल्ड हुए हैं उसको लिया मैंने, सो दैट कि मुझे रिजल्ट ये मिले। ठीक है ना। अब मैंने क्वांटिटी और सोल्ड को क्यों माइनस किया ये मैं आपको रिमेंड में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं ये दो वैल्यूज़ ले लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंटर हिट करता हूँ तो देखिए 1,05,000 दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे सबका रिजल्ट मिल गया कि इनका अमाउंट कितना बनता है अगर इस चीज़ का इससे मल्टीप्लाई होगा। और अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे ये B3 माइनस E3 क्यों किया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बार बार चूज़ फंक्शन को ना लिखूँ, मैं सिंपली कंट्रोल A की मदद से कॉपी करूँगा, एंटर को हिट करूँगा और रिमेन में पेस्ट कर दूँगा। पर इधर अभी मैं 2 कर दूँगा, किसको, इंडेक्स वैल्यू को, क्योंकि मैंने इंडेक्स वैल्यू 2 में लिखा है जो मेरी प्रीवियस क्वांटिटी थी और जो मेरी बिक चुकी है उसका माइनस करके मुझे रिमेंड क्वांटिटी बताई जाए। मैं एंटर हिट करूंगा तो दिखाता है 100। कैसे, 125 में से 25 निकालोगे तो 100 ही तो आएगा। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने हर एक चीज़ का रिजल्ट आ जाता है कि आपके 220 थे, उसमें से 75 निकलेंगे तो 145 बचते हैं। अगर आप इसको मैनुअली भी करना चाहे तो कर सकते हैं। दिस वन माइनस दिस वन एंड एंटर। देखिए 145, ड्रैग करके देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, देखिए रिजल्ट ही आया। तो ये चूज फंक्शन की मदद से मैंने कर लिया। अब बात यहाँ तक नहीं रुकती, आप इस फंक्शन में बाकी फंक्शंस का भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इनके इस फंक्शन में और फंक्शंस को भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए मैं सेकंड शीट पे आऊँगा, जो कि ये रही मेरी। देखिए यहाँ पे सेम डेटा यही है जो मैंने वहाँ पे रखा था। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, 100 145 70 70 45, 100 145 70 70 45, डिफरेंस कुछ नहीं है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी आइटम्स हैं उनकी जितनी भी क्वांटिटी है, जितना भी उनका प्राइस है, मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, उसकी एवरेज निकालूँ मैं पूरे अमाउंट की, या पूरे अमाउंट का सम निकालूँ। पर मेरे पास तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 आइटम्स टोटल है, 5 प्रोडक्ट मैंने टोटल रखे हैं। मे बी आपके पास थाउजेंड्स में हो तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए देखना। तो तब आप जस्ट एक बटन बना सकते हैं जिसकी मदद से आप विद इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड में जो आपको जो चीज़ चाहिए होगी, चाहे वो मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, सम हो, एवरेज हो, वो आप इंस्टेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसको हाइड किया हुआ है, मैं उसे अनहाइड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मिनिमम, सम, मैक्सिमम एंड एवरेज। अब मैं ये चारों चीज़ें अपने इधर रखना चाहता हूँ सो दैट कि जब मैं इधर क्लिक करूँ तो मेरे को रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए। अब इसके लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकता हूँ। बहुत सारी वीडियोस में आज तक मैं बना चुका हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट को, पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा चूज फंक्शन के साथ में, तब जाके आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क करेगा। तो क्यों ना हम आज नया तरीका सीखे जिसे कॉम्बो बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो कॉम्बो बॉक्स सीखेंगे। तो अभी ये जो 4 चीज़ें हैं इनको हम VLOOKUP की मदद से नहीं करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो जब कभी भी आगे आएगी तब मैं कॉम्बिनेशन लाऊंगा आपके लिए चूज फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन का। अभी के लिए सिर्फ चूज फंक्शन करेंगे। तो क्या काम करेंगे, हम इस डेवलपर टैब में जाएंगे। ठीक है, अगर आपका डेवलपर टैब आपको शो नहीं हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपको ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जाएंगे मोर कमांड्स पे। मोर कमांड्स पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से मूव करना है कस्टमाइज रिबन पे। ये ऑप्शन दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल ऊपर, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब मेरा एनेबल है, आपका डिसेबल होगा। आपका कुछ इस तरीके से होगा, इस पर टिक मार्क नहीं होगी। आप जब इस पर टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका डेवलपर टैब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्बो बॉक्स, राइट। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि जितनी भी वेट थी अब मैंने अपनी सेल की रखी है उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट करना है। अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट कंट्रोल्स मिलेगा। फॉर्मेट कंट्रोल में इनपुट रेंज आपसे पूछी जाती है, मतलब कि आप कौन सी रेंज को
डालना चाहते हैं, इनपुट आप कोई चीज़ डालना चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक करके इन 4 का नाम ले लीजिए। ठीक है। सेल लिंक, सेल लिंक का मतलब है कि एक ऐसी सेल जो लिंक्ड रहेगी आपके इनपुट रेंज के साथ, मतलब कि अगर आपने जो इनपुट रेंज ली हुई है उसका कनेक्शन, उसका लिंक किस सेल के साथ रहना चाहिए। एज ऑब्वियस कि मैं इसको जैसा मैंने पहले हाइड रखा था वैसे ही रखना चाहता हूँ, तो मैं सेल लिंक को भी हाइड रखना चाहता हूँ सो दैट ना दिखे। क्यों ना मैं इसके नीचे वाली सेल को ले लूँ। ठीक है। 3D शेडिंग, दैट मीन्स कि अगर आप उसको एक 3D शेड देना चाहते हैं तो मुझे नहीं ज़रूरत है, तो रहने देते हैं और मैं से कर देता हूँ ओके। अब कॉम्बो बॉक्स क्या वर्क करता है, जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे आपके लिए एक लिस्ट क्रिएट करता है, ये भी वैसे ही क्रिएट करता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए मिनिमम सम मैक्सिमम एवरेज, इसने मैं लिस्ट आपके सामने क्रिएट कर दी। पर एक चीज़ जो आपका कॉम्बो बॉक्स करता है, वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं करता है, इसके लिए आपको सीरियल नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी लुकअप में आप जब चूज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना पड़ेगा, पर कॉम्बो बॉक्स में आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब मैं इस पर क्लिक करके मिनिमम को चूज़ करता हूँ तो देखिए नीचे 1 आ रहा है, सम के लिए 2, मैक्सिमम के लिए 3, एवरेज के लिए 4। ओके। तो कॉम्बो इनबॉक्स के लिए आपको सीरियल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट आपने इनको लिया ना। अब अगर मैं यहाँ पे चूज फंक्शन का यूज करता हूँ, इक्वल टू चूज, टैब की को हिट करता हूँ। अब इंडेक्स वैल्यू जो होगी मेरी, मैं एक बार इसको पहले हटा देता हूँ क्योंकि प्रॉपरली दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा वाइड कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली दिखे। इसको मैं राइट साइड कर देता हूँ। हाँ, अब आपको इजीली दिखेगा। और इसका साइज़ 2 मिनट के लिए मैं छोटा कर देता हूँ, फिर मैं वापस इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा। इसमें यहाँ पे मैं साइज़ दे देता हूँ 9 का। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू चूज, टैब को हिट करता हूँ। मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, आपको मैन्युअली नहीं टाइप करना है। अब आपने इसको लेना है, जो सेल लिंक आपने ली थी आपने इसकी सिलेक्शन करनी है, क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो आपका सेल इंडेक्स नंबर जो होगा वो होगा आपका सेल लिंक, यानी कि ये वाली सेल। कॉमा का यूज़ करेंगे। अब जो सबसे पहला जो है, देखिए सबसे पहला जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है मिनिमम, राइट। तो हम यहाँ पे मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे, टैब की को हिट करेंगे। अमाउंट में हम देखना चाहते हैं कि मिनिमम कौन सा प्रोडक्ट है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, उसके बाद पूछता है वैल्यू 2, वैल्यू 2 में मेरा सम आएगा तो सम लेंगे, टैब की को हिट करेंगे। सम के लिए फिर इसी कॉलम की सिलेक्शन करेंगे क्योंकि मैं अमाउंट से ही सारा काम करना चाहता हूँ। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, थर्ड में मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद फिर टैब की को हिट करेंगे, इसी वाली कॉलम्स की सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे, एवरेज, टैब की को हिट करेंगे, इन्हीं सेल्स की सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये तो एवरेज क्लोज हो गया ना। अब दूसरे फंक्शन यानी कि चूज फंक्शन क्लोज करने के लिए एक बार फिर ब्रैकेट देंगे एंड एंटर। तो आपको एवरेज में दे रहा है ये 100,000, 10 लाख, 11,70,876। इसका साइज बड़ा कर दो, एंटर। ठीक है। अब मैं इस कॉलम को हाइड कर देता हूँ, डिलीट ना कीजिएगा नहीं तो सारा फंक्शन खराब हो जाएगा आपका। अब अगर मैं इसका सम निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास सम आ रहा है। अगर आप मैच करना चाहते हैं कि ये सम एक्यूरेट है तो आप अमाउंट के नीचे वाली सेल में ऑल्ट की के साथ इक्वल टू को प्रेस करेंगे और एंटर को हिट करेंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा जैसा कि आप इन दोनों को देख रहे हैं। और अगर आप इनमें से मिनिमम देखना चाहते हैं तो आता है 1,05,000। तो चेक करिए, देखिए 1,05,000 सबसे मिनिमम अमाउंट है, और मैक्सिमम देखना हो तो 16,80,700, यानी कि ये वाली सेल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप आप चूज फंक्शन को सीख गए होंगे कि चूज फंक्शन कैसे वर्क करता है। इसको और भी थोड़ा एडवांस करने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, उसमें हमारा कॉम्बिनेशन होगा चूज फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन का। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।